ओके हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं एनएफसी के सोल्यूशन के ऊपर, है ना। तब तक हमने 50 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखो, इसमें ना एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको रिएक्शन देख के ऑर्डर पता करना आना चाहिए। ऑर्डर कैसे पता करोगे आप? वैसे आपको यहाँ पे देखना है के की यूनिट, ठीक है। आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो के की यूनिट है वो क्या है? वो है लीटर पर मोल, है ना। यहाँ पे आपका के है वो क्या है? इट इज़ लाइक माइनस में 4 एन लीटर पर मोल है। अगर मैं मोल को ले लूँ ऊपर तो क्या बनेगा फिर? ये इट इज़ मोल इनवर्स, है ना, और मिनट इनवर्स होगा। अब मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, मैं कैसे पता करें हम कि ये कौन से ऑर्डर है यूनिट से? तो याद रखो क्या करना है आपको मोल की पावर को कंपेयर करना है 1 माइनस एन से। मतलब कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास जो मोल की पावर वो क्या है? -1। क्या करेंगे हम -1 को 1 माइनस एन से कंपेयर कर लेंगे। क्लियर है? क्या करना है? मोल की पावर को 1 माइनस एन से कंपेयर करना है। और ऐसा करने से क्या होगा? एन मिलेगा आपको 2, एन 2 है, मतलब ये रिएक्शन जो है इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज 2, ठीक है। ये पता कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं आगे। क्या बोला है? 3a से b प्लस c बन रहा है कुछ, ठीक है, चलो, है ना। और बोला है a है 0.5 और पूछा है व्हाट इज माइनस डी ए बाई डी टी। देखो आपको ये पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं माइनस डी ए बाई डी टी जो होता है ना वो रेट में मिलता है हमें, है ना। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर रेट की अगर लिखूँ वैल्यू में, तो रेट मेरा क्या होगा, है ना। दो राह से रेट लिखते हैं हम। एक तो हमारा होगा k इंटू ए का पावर 2 होगा, है ना। ये रेट ये पढ़ा था हमने, रेट लॉ लिखना कैसे। और ये 2 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? बिकॉज ऑर्डर 2 है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर लिखो रेट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल लॉ, मतलब माइनस डी ए डी टी के फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1/3 माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, ठीक है। देखो बेसिकली ना हमें के पता है, हमें ए भी पता है ना, और 3 तो पता होता है भाई, है ना। तो यू कैन फाइंड माइनस डी बाई डी टी, ठीक है। और से कंपेयर करते हैं अपन यहाँ पे, इट इज़ के इंटू में ए स्क्वायर इक्वल टू 1/3 माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। अगर मैं के की बात करूँ तो के जो मेरा है वो है माइनस में 4, एंड व्हाट इज ए? ए मेरा यहाँ पे होगा 0.5, जिसका स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर अपन, और ये हो गया 1/3, और ये हमें निकालना है, इट इज़ माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखोगे अब यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे आगे थोड़ी सी मैथ्स, है ना, तो हम ट्राई करेंगे, थोड़ा इजी करेंगे सॉल्व करने के लिए इसे। 0.5 ऐसे क्या होता है? इट इज़ 1/2 और स्क्वायर है, मतलब इट बिकम 1/4। तो हम क्या करेंगे, इसे हम कर लेंगे 1/2 का स्क्वायर, और ये होगा 1/3 और माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो अल्टीमेटली माइनस डी बाई डी क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? इट इज़ इक्वल टू थ्राइस, देखो मैं 3 को यहाँ भेज रहा हूँ मैं इस तरफ, है ना। तो ये क्या होगा? 3 इंटू माइनस में 4, और नीचे यहाँ पे 1/4 हमारे पास होगा, है ना। ये 1/4 है ना, ये 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आएगा कुछ इस तरह से होगा, है ना। इट इज़ लाइक अबाउट वैल्यू 3/4 है। क्या होता है 3/4? 3/4 इज़ 0.75, तो इट इज़ 0.75 इंटू माइनस में 4, ये आपका वैल्यू आ गया है। अब क्वेश्चन दिक्कत ये है कि ये ऑप्शन में दिख नहीं रहा है हमें, तो क्या करेंगे अपन? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इन्होंने पावर -5 लिया, तो क्या करेंगे? हम करेंगे पावर शिफ्टिंग, और यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा? 7.5 इंटू में माइनस में 5। चेक करें कौन सा ऑप्शन ये आ रहा है। 7.5 इंटू 10 की पावर -5, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर, ठीक है। इस तरह करना है अप्रोच। और जब भी कभी आपको अगर ये पूछता है कुछ माइनस डी बाई टी, इसको निकालने का एक तरीका है कि आप लिखो रेट लॉ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 52, ये भी बहुत आसान था क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो यूजुअली क्या है ना, अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें ये पता होना चाहिए के की वैल्यू क्या है। वो आपको हमेशा के की वैल्यू के लिए कुछ हिंट देगा। जैसे इस केस में उसने बोला है कि 99% रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कम्प्लीट हो रही है 32 मिनट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा के का वैल्यू, मैं लगाऊंगा पहले के का फॉर्मूला किसके लिए? इस वाले बात के लिए, है ना। बोला है 99% खत्म हो चुका है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? के इक्वल टू 2.303 बाय में टी, टाइम लगाए 32 मिनट, और लॉग में क्या होगा? लॉग में यहाँ पे हमारे पास पहले 100 था, कितना खत्म हो चुका है? 99%, कितना बचा होगा फिर? 1%, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आपका? ये आएगा 1, ठीक है। तो ये बन गया के इक्वल टू 2.303 बाय में 32, लॉग में 100 कितना होता है? लॉग 100। तो आपने सॉल्व कभी करोगे इसको आप यहाँ पे, इट इज़, देखो ये 2 को नीचे ले लो अब यहाँ पे ना, ये ऊपर पावर में लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो क्या बनेगा? 2 log 10 डिवाइड बाई में 32, यहाँ 32 है, ठीक है। तो अल्टीमेटली, है ना, ये जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2.303
इंटू 2 डिवाइड बाई में 32। ठीक है, तो ये आपका आ गया के का फॉर्मूला आ गया। मैं कहूँगा आपको आप ये सॉल्व ना करें, बिकॉज ये वैल्यू हमें आगे काम आने वाली है, ये कटने वाला वैल्यू है। 2.33 क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, हम इसमें लगा देंगे फॉर्मूला कौन सा, अपना वही के वाला फॉर्मूला। हमसे पूछा है कि 99.9% रिएक्शन खत्म में टाइम कितना लगेगा। मुझे के पता है, मेरा काम हो गया फिर तो। हाँ, कैसे देखो, के का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाई में टी लॉग में 100 डिवाइड बाई में क्या होगा, 99.9% खत्म हो चुका है, मतलब कितना बचा होगा, फिर बचा होगा 0.1 है ना। अबे 100% था, 99.9% खत्म हो चुका है, इतना बचा, फिर बचा आपका 0.1%। ठीक है, और इसको भेज दो ऊपर यहाँ पे आप, तो के इक्वल टू क्या बनेगा आपका 2.303 बाई में टी लॉग में 1000। बस अब क्या करना है आपको, अब एक समस्या है, हमें के नहीं पता, के में निकाला है वैसे हमने, यहाँ लिखा नहीं के, मतलब के हमें मतलब पता नहीं है वैसे, बट हम निकाल दिया हमने साइड में, टी निकालना है हमें। तो क्या करेंगे अपन, हम के वाली वैल्यू जो है ना वो डाल देंगे यहाँ पे, डाल दो वैल्यू के यहाँ पे। ये क्या बनेगा फिर 2.303 और 2 बाई में 32 इक्वल टू क्या होगा 2.303 बाई में टी, और लॉग में ये बनेगा 10 की पावर 3 है ना। अरे 1000 मतलब क्या, 10 की पावर 3 को आगे भेज दो यहाँ पे आप, अल्टीमेटली 2.03 बाई 32 ट्वाइस, और ये 2.03 और यहाँ पे 3 लॉग 10 कितना होता है, वो तो होता है 1, तो ये पड़ गया फिर अपना फिर। और अल्टीमेटली देखोगे यहाँ पे आपने, यहाँ पे तो ये 2.03 ये इससे पड़ गया, तो जो मेरा आंसर यहाँ पे आने वाला है वो क्या आएगा वैसे, इट इज़ लाइक 2/32 और 3/t, तो देयरफॉर t इज़ व्हाट 32/2 और इनटू में 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है ऐसे। 32 है, ये कट जाएगा 16 से है ना, 2 ये आएगा 16, और इन वाट इज 16 इंटू 3 इट इज़ 48। चेक करें कौन सा ऐसा ऑप्शन जहाँ पे आंसर आ रहा हो 48। ठीक है, तो इट इज़ आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमने क्या किया, 1 सेकंड बता रहा हूँ आपको मैं, हमने पहले ये वाली वैल्यू से के निकाला है, बाद में क्या किया, उस के को डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, मतलब हमने चेक किया फॉर्मूला, तो आपको पता है कि 100% स्टार्टिंग में होता है तो ऊपर आएगा, और कितना खत्म हो चुका है 90.9%, तो कितना बचा होगा फिर 0.1%, तो वो नीचे आएगा फिर हमारा। ठीक है, इस तरह से कहानी इसकी होती है। ओके, और हाँ मैं फिर से कहूँगा आपको, हमेशा आपको ट्राई करना है कि के की वैल्यू सॉल्व मत करो, बिकॉज वो आगे कटने वाला है। कैसे, देखो यहाँ पे देखो के की वैल्यू में 2.03 आ रहा है, और हमारा सॉल्व करने में भी क्या आ रहा है 2.33 आने वाला है, तो ये फैक्टर कट जाएगा फिर। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 क्या बोला, देखो क्वेश्चन यहाँ पे, विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ। क्या बोला है, बोला ये है कि 3/4 लाइफ होने में, मतलब खत्म होने में टाइम कितना लगेगा, एंड व्हाट इज 3/4, इट इज 75% है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, इनटू सॉल्व कर देंगे, तो इट इज 75%। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, आपको पूछा है टी 75% होने में टाइम कितना लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, या तो जाओ ऐसे कर सकते हो आप, या तो जाओ यू कैन डू इन फ्रैक्शन ऑल्सो, है ना। जैसे स्टार्टिंग में बोलूँ मैं, आपके पास ए नोट कितना रहा होगा, इट इज़ 1 है ना, 1 मतलब यू कैन टेक परसेंटेज तो 100 होगा, अदरवाइज फ्रैक्शन में क्या होगा 1, और टी टाइम के बाद कितना खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है 3/4, तो कितना बचा होगा फिर, इट इज़ 1/4 है ना। अगर मुझे निकालना हो कि 3/4 खत्म हो चुका है, तो कितना बचा होगा, इट इज़ 1 - 3/4, तो आंसर इज़ 1/4। अब क्या करें बताओ, यहाँ पे से लगा दो फॉर्मूला के का, हमसे पूछा है के का फॉर्मूला क्या आएगा, तो के इक्वल टू टी पूछा है हमसे ना, तो के इक्वल टू 2.303 बाई में टी होगा, और लॉग में पहले कितना था, पहले 1 था, बाद में कितना हो गया 1/4। ठीक है, ये 4 को ऊपर भेज दो यहाँ जल्दी से आप यहाँ पे, तो के क्या बनेगा आपका 2.303 बाई में टी लॉग में 4। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, देखो हमें उन्होंने टी की वैल्यू पूछी है ना, तो कि टी को वहाँ भेज दो, के को नीचे ले लो यहाँ पे आप, है ना। तो अल्टीमेटली टी का मिलेगा आपको यहाँ पे, इट इज़ 2.303 बाई में के लॉग में 4। चेक करें ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था वैसे ही, बट यहाँ समझना कि पूछा क्या है वो एक बड़ी बात है ना। तो मतलब 3/4 होने में टाइम कितना लगेगा, मतलब खत्म होने में, तो बचा कितना होगा फिर वो हमें मेन पता करना है कि कितना बचा होता है आपके बर्तन के अंदर। तो ठीक है, ऐसे निकाल लिया हमने। ठीक है, तो दिल्ली से देख लो इस क्वेश्चन को आप, फिर मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 अगेन, ये भी सिमिलर क्वेश्चन ही है ना, बट यहाँ पे थोड़ी सी अलग कहानी इसकी है। यहाँ पे जिक्र है 2 रिएक्शंस का, है ना, यहाँ पे जिक्र है 2 रिएक्शंस का। तो अभी आपको उन दोनों को अलग लिखना है यहाँ पे, और बाद में डिवाइड कर देना है कुछ। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्या बोला है देखो, एक्स से बन रहा है a + b,
y से बन रहा है c प्लस टी। बोला है कि एक बात लिखी है यहाँ पे, क्या लिखी है बात, 50%, मतलब अगर ये रिएक्शन 50% खत्म होती है उस टाइम पे रिएक्शन खत्म होगी 96%। मतलब आपको बोला है कि रिएक्शन ए का जो 50% है ना, रिएक्शन ए का जो 50% है एक्स वाई रिएक्शन का, वो होगा इक्वल टू टी 96% ऑफ वाई। ठीक है, दोनों यहाँ पे क्या होंगे आपका, यहाँ पे ये बोला है इक्वल। हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज रेट कांस्टेंट का रेशियो। देखो इतना पता है हमें यहाँ पे कि टाइम के फॉर्मूले में के हमेशा मिलेगा। ऐसे मैं बोलूँ आपको, बताओ टी 50% क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, तो क्या बोलोगे आप, सर ये होता है 2.303, मतलब वही 0.693 बाई में के। तो यहाँ पे के आ रहा है हमारा, और अगर लगाए फॉर्मूला हम टी वाला फॉर्मूला 2.03 बाई में टी लॉग में A0 बाई टी। तो भैया देखो कहीं भी जाओ फॉर्मूले में आप ना, है ना, टी वाले फॉर्मूले में पक्का वहाँ पे हमारे पास क्या के आने वाला है, इधर भी के आ रहा है इधर भी के आ रहा है। हमें करना क्या है, हमें के का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, हम अप्लाई करेंगे टी हाफ का फॉर्मूला एक्स के लिए। और हाँ, टी हाफ का फॉर्मूला मैं बोलूँगा आपको कि आप ऐसे याद रखो 2.303 log 2 बाई में के करके, बिकॉज ये वैल्यू 0.693 होती है, पता है आपको, मुझे पता है, बट ऐसे लिखने से ईजी पड़ेगा आपको। ठीक है, आओ स्टार्ट से करते हैं इस वाले पार्ट में अपन। और मैं ना इसको 1 मान लेता हूँ, तो रिएक्शन को मान लेता हूँ 1 मान लेते हैं अपन, इसको 2 मान लेते हैं, थोड़ा ईजी रहेगा मेरे लिए, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे K2 K1 ऐसा पूछा है हमसे कुछ। तो मान लेता हूँ कि पहले का नाम 1 है, दूसरे का 2 है, इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका K2 है। ठीक है, आओ जल्दी से अप्लाई करो फॉर्मूला। तो ये बनेगा फिर आपका 2.303 log 2 बाई में K1, और यहाँ पे क्या होगा 2.03 और log, है ना, नीचे K2 आएगा। और हाँ, अब यहाँ पे देखना है आपको कि लिखे क्या। देखो स्टार्टिंग में ना हम यहाँ लिखते हैं A0, मतलब कितना पहले था, तो पहले तो हमेशा 100 होता है, और फिर यहाँ पे 96% ख़त्म हो चुका है, तो कितना बचा होगा, फिर ये बचा कुछ होगा लिख 4, बस डाल दो यहाँ पे 4। अब करना क्या है आपको, अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है ऐसे ढंग से यहाँ पे, और वैल्यूज चेक करनी है। देखो 2.03 कैंसिल हो गया, है ना। हमसे पूछा है K2 बाई K1, तो क्या करेंगे, K2 को वहाँ भेज दो, तो K2 बाई K1 क्या मिलेगा आपको, इट इज़ इक्वल टू, और हाँ ये log 100 बाई 4 मतलब कि log 25 log 2। ठीक है, तो बस log 25 ऊपर आ गया और log 2 नीचे आ गया। log 25 कितना होता है ना, log 25 कैसे निकालोगे आप, तो अब वो अगेन वही है, इट इज़ log 5 का स्क्वायर, है ना, आपको पता है, पढ़ाया गया है कि हम चाहें तो इस ऐसे भी कर सकते हैं। अब 5 की वैल्यू पता होती है मेरे को, log 5 की वैल्यू, log 25 को याद ही रखता है। नीचे आपका log 2 है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा फिर, ये देखो 2 नीचे आएगा फिर, है ना, प्रॉपर्टी होती है log की, और ये बनेगा log 5 डिवाइड बाई में log 2। अब बहुत सारे गधे बच्चे क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे log काट देते हैं, है ना, 2 × 5/2 आंसर इज 5। ऐसे कभी करना मत, ठीक है, बता रहा हूँ जस्ट, है ना, ऐसा कोई करेगा नहीं वैसे। तो 2 log 5 कितना होता है, log 5 होता है कितना, इट इज़ 0.7, एंड log 2 कितना होता है पॉइंट में 3, तो आंसर इज 2 × 7/3, ये बनेगा 14/3। अब आप डिवाइड कर लो इसे, तो ये कुछ होगा आपका 4 + 2/3 कुछ समथिंग, इट इज़ 4.6 कुछ समथिंग कुछ आएगा आपका आंसर सॉल्व करने पे, इट इज़ 4.6 आएगा कुछ। ठीक है, चेक कर ले 4.6 वैल्यू कहाँ पे आ रही है। तो जो आपकी 4.6 वैल्यू यहाँ पे है, ये एक्चुअल में कहाँ पे आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास कहीं ना कहीं आ रही है डी ऑप्शन में। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल, हमने यहाँ पे देखा टाइम को इक्वल करने के लिए बोला था, इक्वल कर दिया, और हमें पता है टाइम के फॉर्मूले में क्या पक्का आता है, तो पहले वाले को माना K1, दूसरे को माना K2, सॉल्व कर दिया यहाँ पे। और हाँ, अक्सर क्या होता है, बच्चा यहाँ फंस जाता है ना, बिकॉज पता नहीं होता log 25 कैसे निकालना है, तो बिजी है निकालना है इसे। ठीक है, इट इज़ 5 का स्क्वायर, बिकॉज log 1 से लेकर 10 तक हमें याद होना चाहिए, अगर याद नहीं तो दिक्कत है फिर, तो प्लीज़ आप इसे याद करें। ठीक है, आओ जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और ग्राफिकल क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल टफ बोल दो, कुछ इजी बोलते हैं, बट मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ग्राफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज इसमें आपको पता करना होता है कि ऑर्डर क्या है। अगर बात करूँ मैं पहले ग्राफ के ऊपर, तो जो पहला ग्राफ है इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। अगर आपका कंसिडरेशन ऐसे घट रहा है, ऐसे पुष्पा स्टाइल में घट रहा है, ऐसे करके, सॉरी ज़्यादा हो गया पुष्पा स्टाइल, हाँ, अगर ऐसे घट रहा है तो इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर, अगर वो ऐसे घट रहा है तो इट इज़ क्या, इट इज़ जीरो ऑर्डर, अगर सीधे घटे तो क्या होगा, जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका जीरो ऑर्डर है। अभी करना क्या आपने को, यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालनी है दोनों के लिए के की वैल्यू, और क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। देखो बोला है
है ना। क्या बोला है कि पहले का नाम मान लो K1 है, इसका K2 है, तो इसका K1 इसका K2 डिवाइड कर दो, ठीक है। आओ देखते हैं जल्दी से इसमें क्या है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे, है ना। ओके, तो देखो अभी हमें इसमें ना वैल्यूज़ कुछ गिवन है यहाँ पे। मैं देखो मुझे अगर K निकालना हो ना तो मुझे दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो T टाइम पे कंसंट्रेशन, है ना, log A0/AT। तो इनिशियली मैं ले रहा हूँ टाइम 30 मिनट है, चलो इजी करने के लिए टाइम क्या लिया मैंने यहाँ पे 30 मिनट का। 30 मिनट पे देखोगे आप तो जो मेरा कंसंट्रेशन है वो कितना है 1 है, और टाइम 0 पे कितना था कंसंट्रेशन आपका 2, ठीक है। तो ये हो गया आप, तो यहाँ से A0 कितना आ गया मेरा, इट इज़ 2 मोलर एंड AT इज़ व्हाट, AT मतलब टाइम T पे कंसंट्रेशन। मैं ले रहा हूँ टाइम 30 मिनट का, T ले लिया मैंने यहाँ पे 30, तो AT कितना होगा फिर आपका यहाँ पे 30 टाइम पे कितना कंसंट्रेशन है आपका 1 मोलर, है ना। थोड़ा इजी करने के लिए तो ये क्या होगा, पहले 2 था अब 1 हो गया, और टाइम कितना लगा यहाँ पे, टाइम लगा यहाँ पे हमारे पास कितना 30 मिनट। आप चाहो तो यू कैन टेक 60 ऑल्सो, मतलब आप चाहो लेस तो यहाँ पे 60, पर 60 पे आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे ET की वैल्यू 0.5। मैंने यहाँ पे क्योंकि ET की वैल्यू 1 मोलर ली है तो उस टाइम पे टाइम कितना था 30 मिनट, ठीक है। तो ये अपना इस तरह से होगा। तो यहाँ से अगर देखो मैं K1 तो ये आएगा कितना 2.03 30, और ये होगा क्या आपका लॉग में 2, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं करते अपन, देखते हैं अभी क्या मतलब क्या बैठ रही है इक्वेशन, मतलब ये पहला इक्वेशन हो गया है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, है ना, या चलो ठीक है, मुझे मान लो K2 निकालना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। जो अपना K2 होता है वो क्या होता है ना, फॉर्मूला ऑफ K इन जीरो ऑर्डर इट इज़ A0 माइनस AT/T करके, ठीक है। इट इज़ A0/AT अपन डिवाइड बाई T। तो यहाँ से आएगा फॉर्मूला K, इसको K2 बोलते हैं अपन बिकॉज इसको 2 बोला गया है, इन्होंने यहाँ पे 2 बोला है इसको, ठीक है। और व्हाट इज़ A0, तो पहले कितना था बर्तन में आपका A, मतलब ये जो B है बिकॉज B इज़ रिएक्टेड, तो बर्तन में B कितना था पहले 2 मोलर था, फिर क्या हो गया 30 मिनट बाद वो हो गया 1 मोलर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 और बाद में कितना हो गया 1, टाइम कितना लगा 2 से 1 होने में, 2 से 1 होने में टाइम कितना लगा 30 मिनट लगा, नीचे 30 आएगा फिर आपका, इट इज़ 1/30। अब क्या बोला है हमें, व्हाट इज़ K1/K2, तो K1/K2 कर लो एलिस आप यहाँ पे, व्हाट इज़ K1 इज़ 2.03 log 2 डिवाइड बाई में 30, और यहाँ पे है आपका 1/30। यहाँ पे देखिए एक बार अच्छे से पूरा आप यहाँ पे देखो, नीचे ऊपर 30 आ रहा है, ये पड़ जाएगा ऐसे, तो बचा के फिर आपका यहाँ पे K1/K2 इज़ इक्वल टू 2.303 इंटू में log 2। अब हाँ ये वैल्यू भाई जानी बजानी है ना, इसे रट रखी होगी आपने, इट इज़ 0.69 में 3। चेक कर ले कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो 55 अगर देखोगे यहाँ पे आप, तो 55 में आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आएगा, दैट इज़ 0.69 थी, ठीक है। तो मैंने ग्राफ से देखा है यहाँ पे, और ये मुझे कोई बताने नहीं आएगा कि ये ग्राफ किसका है, ये मुझे खुद पता होना चाहिए कि ये जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 56 क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल अलग होते हैं, है ना, इनका एक तरीका होता है करने का, मैं आपको दिखा रहा हूँ तरीका यहाँ पे, जल्दी से देख लो आप फटाफट। ओके, तो पहले तो आपके यहाँ पे बोला है कि एक रिएक्शन है 2N2O5 CCl4, यहाँ पे CCl4 को लिखा है वैसे बिकॉज ये रिएक्शन कराई गई है CCl4 के अंदर, मतलब सॉल्वेंट बता रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको डरना नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। मेनली इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, जो रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे है कुछ इस तरह से इसमें हो रही है रिएक्शन हमारे पास, थोड़ा बनाते हैं गैप यहाँ पे। हाँ, जो रिएक्शन हमारी है वो ऐसे कुछ हो रही है कि 2N2O5 के मोल जो हैं ये बन रहे हैं 2N2O4 प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूछा गया है, जो दिया गया है वो हमें समझना है। क्या बोला है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ O2 गैस ऑब्टेन वाज 100, मतलब मैक्सिमम कितना आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ O2 मिलता है Vmax करके, Vmax ऑफ O2 ये बोला है क्वेश्चन में कितना, ये होगा 100 मोल, ठीक है। और क्या बोला है 500 मिनट के अंदर, ये तो हो गया मतलब मैक्सिमम टाइम पे। 2 मिनटों को नीचे लिखते हैं अपने यहाँ पे, जो आपका V इन्फिनिटी होगा, V इन्फिनिटी ऑफ O2, मतलब इन्फिनिट टाइम के बाद बहुत रिएक्शन पूरी खत्म हो चुकी है, तो आपको अल्टीमेटली O2 कितना मिलने वाला है, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, कितना दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। और बोला ये भी है कि अगर हम अगर 500 मिनट पे चेक करें, हम अगर रिएक्शन होने के जस्ट 500 मिनट बाद चेक करें अपन, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी इसकी 500 मिनट पे वो कितनी मिल रही है, वो मिली 90 सेंटीमीटर क्यूब।
अब पूछा गया आपको, बताओ यहाँ पे क्या आएगा इसका रेट कांस्टेंट फॉर डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है। मैं पहले ट्राई करूंगा कि हम के निकालूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पहले इस रिएक्शन का के आ जाए, फिर हम निकालेंगे डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 का के। मतलब याद रखें, नेट रिएक्शन का और इसका डिसअपियरेंस का, इसका अपीयरेंस का रेट कांस्टेंट अलग आता है। ठीक है, ओके। आओ जल्दी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करना। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ रिएक्शन, जस्ट बताने के लिए। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्टोइकोमेट्री आनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो टाइम 0 पे, है ना, ये कुछ रहा होगा ए, पता नहीं तो क्या ए मान लो, फिर क्या दिक्कत है। और मैं यहाँ पे वॉल्यूम ले रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे चाहें तो प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ए लिया है, लेट से पहले ये ए था और ये डैश डैश था। फिर क्या हो गया, टी इक्वल टू कुछ 500 मिनट पे उन्होंने एक टाइम दिया है हमें यहाँ पे, हमें उसको यूज़ करना है, ठीक है, 500 मिनट। उस टाइम पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे यहाँ से एक्स घटा होगा, ये बना होगा एक्स, ये बना होगा एक्स। और टी इन्फिनिटी पे क्या हुआ होगा। अब ये वाली कहानी पॉइंट है, बिकॉज इन्फिनिटी पे क्या होता है ना, जो भी आपका रेटेंट पूरा खत्म हो जाएगा। तो कितना आपका रेटेंट दिख रहा है आपको बर्तन में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x/2 आएगा। आपका जो बर्तन है उसमें कितना रहा होगा ए, मतलब कितना था आपका N2O5, वो ए था। तो कितना बनना चाहिए मैक्सिमम, फिर ये बनना चाहिए ए, ये बनेगा यहाँ पे a/2। अब यहाँ पे हमें कुछ बातें जाननी है, ये डैश रहेगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, इनफाइनाइट टाइम पे वॉल्यूम O2 का कितना रहेगा आपका, यहाँ पे 100 रहेगा। मतलब कि इनफाइनाइट टाइम ये रहा, और ये जो वैल्यू है ये a/2 वॉल्यूम है। ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी यहाँ पे, इट इज इक्वल टू 100। ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इक्वल टू 100। तो यहाँ से आपको ए कितना मिलेगा, फिर ए विल इक्वल टू 100 ml। अब क्या बोला दूसरी बात यहाँ पे कि 500 मिनट पे जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 90 होगी। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, हम 500 मिनट पे वॉल्यूम ऑफ O2 किससे इक्वल कर देंगे, हम इसे इक्वल कर देंगे 90 से। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक्स जो आएगा आपका यहाँ पे वो कितना आएगा, वो 180 ml आएगा। और जो आपका ए आएगा वो कितना आएगा, वो 200 ml, वो आपका आएगा 200 ml, है ना, इट इज़ 200 ml बस। तो यहाँ से मैंने यहाँ निकाल दिया वैल्यू एक्स का और ए का। ठीक है, हम यहाँ पे वॉल्यूम भी ले सकते हैं, डरना मत इसके, बिकॉज हमारा फॉर्मूला होता है जो लॉग वाला फॉर्मूला, लॉग में A0/AX करके वी कैन टेक एनीथिंग, वी कैन टेक प्रेशर, वी कैन टेक वॉल्यूम, चलेगा। तो मैंने यहाँ पे मुझे चला पता, मुझे ना एक्स और ए निकालना था किसी भी हाल में, बिकॉज इस रिएक्शन के लिए अगर देखूँ मैं, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, तो आपका यहाँ पे एक्स और को दोनों आ गए के। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आगे वाली बात कि कैसे करें सॉल्व। लगा दो फॉर्मूला के का, फॉर्मूला क्या होता है 2.03 बाई में टी। और सुने एक और चीज़ है, आपका जो रिएक्टेंट यहाँ पे, उसके यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, नीचे 2 डाल देंगे। जो कोफिशिएंट यहाँ पे होता है रिएक्टेंट के पास, वही कोफिशिएंट नीचे भी आता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2t बनेगा फिर ये। और लॉग में क्या होगा, लॉग में होगा यहाँ पे आपका, है ना, लॉग में A0/AT, मतलब पहले कितना था ए, बाद में कितना हो गया, a-x हो गया है ना। ये मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला किसके लिए, N2O5 के लिए लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, a/a-x, है ना, बिकॉज पहले ए था, अब कितना हो गया, a-x हो गया है कुछ। ठीक है, आओ जल्दी से बात करते हैं यहाँ पे। और हाँ, टाइम कितना लगा इसका हमारे पास यहाँ पे, ये लगा है 500 मिनट, और ये होगा लॉग में व्हाट इज़ ए की वैल्यू 200 ml, और नीचे क्या आएगा 200 माइनस में 180। तो ये बन गया आपका 2.303 बाई में 2 500, और लॉग में 200 डिवाइड बाई 20। तो अल्टीमेटली ये से बढ़ गया, तो ये बनेगा log 10। log 10 क्या होता है, log 10 होता है 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे, वो कितनी मिलने वाली है, 2.03 और 2 × 500। अब मेरी बात सुने ध्यान से यहाँ पे आप, ठीक है, इतना अच्छे लिख दे बुक में, लिखा पूरा ये पार्ट पूरा, है ना। ये हमारा के आ गया है, बट ये नेट रिएक्शन का के है। और आपको बताया था मैंने कि जो के होता है ना, अगर मान लो मुझे निकालना, नेट से मैं लिखा हो ए गिव्स 2b + c, ऐसा कुछ लिखा हो मान लो, तो इसका जो एक रेट कांस्टेंट होगा वो अगर निकालूँ, मान लो मुझे निकालना हो कि लेट्स से 2 लिखा है, मुझे निकालना हो कि ए का डिसअपियरेंस का रेट कांस्टेंट क्या है, तो इसका रिलेशन क्या होता है, इट इज़ के बाय यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट। सिमिलरली आई कैन फाइंड बी का जो अपीयरेंस है उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, इट इज़ KV/2। और सी का जो रेट कांस्टेंट है, मतलब सी जो है आपका, है ना, इसका रेट कांस्टेंट लेट से KC है, और नीचे 3 आएगा। तो ये जो नेट रिएक्शन था आपका, नेट रिएक्शन का जो के है वो इस तरह लिंक करते हैं हम कोई भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट से या तो प्रोडक्ट से। ठीक है, अब बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, मुझसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज N2O5 का रेट कांस्टेंट। तो ये अपना नेट रिएक्शन का कांस्टेंट था, तो के रिएक्शन KR बोल दो यहाँ सिंपल आप शॉर्ट में, KR इज इक्वल टू क्या होगा, K ऑफ N2O5। हमें बोला किसका है, पूछा गया है N2O5 का। अब नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे हम इसका कोफिशिएंट जो क्या है 2 है।
ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो k ऑफ N2O5 जो आपका आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ KR करके, एंड व्हाट इज KR जो होगा हमारे पास, ये वैल्यू निकाली जो हमने वो KR है, लगा दो इसके अंदर यहाँ पे, इट इज़ 2.303 बाई में ट्वाइस ऑफ 500। तो अल्टीमेटली 2 से 2 पड़ गया आपका यहाँ पे, और जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2.303 डिवाइड बाई में 500। चेक करें कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये ऑप्शन आ रहा है 2.303 बाई 500, तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, बट मैं कहूँगा फिर से आपको कि ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पे मैंने के जो निकाला है वो के रिएक्शन का आया है, हमें निकालना है N2O5 का के। क्या करेंगे, के ऑफ रिएक्शन को के ऑफ N2O5 से कंपेयर कर देंगे। क्या कैसे रिश्ता निकालते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं है, के ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के ऑफ N2O5 जिसका निकाल रहे हो आप डिवाइड बाय उसका कोफिशिएंट जो क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, इसको करने के 2-3 तरीके करने के इसके हैं, है ना। कैसे करें इसको हम, मैं आपको एक तरीका और सिखा रहा हूँ मैं, है ना। तो वैसे आप वैसे ट्राई करो, या तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है, जनरल फॉर्मूला जो फॉर्मूला इसका होता है जनरल, मतलब अगर मेरे पास ए से मान लो बन रहा हो कुछ, एन भी बन रहा हो, ऐसे कुछ बन रहा हो, और ये गैस है और ये एक मोल होना चाहिए, नहीं है तो एक बनाओ एक मोल आप यहाँ पे, और यहाँ पे बन रहा हो मान लो एन बी। तो फॉर्मूला ऐसा होता है के का, वो क्या होता है, वो होता है 2.303 बाय में टी लॉग में n-1 इन्फिनिटी पी इन्फिनिटी डिवाइड बाई में n पी इन्फिनिटी माइनस पी टी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप चाहो तो ये अप्लाई कर दो। और ये n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे होता है गैसियस प्रोडक्ट के मोल, गैसियस प्रोडक्ट के मोल, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे 3A बन रहा गैस होगा कुछ, ये 3 मोल है, तो अगर यहाँ पे 3 बन रहा है मतलब कि n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो जल्दी से पुट करते हैं फॉर्मूले में से फटाफट अपन। तो k वैसे का वैसे ही रहेगा 2.03 वैसे का वैसे ही बाय में टी लॉग। अब बताओ a से 3b दिख रहा है ना, मैं क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, a से बन रहा है 3b, तो 3 मतलब कि n इज 3। हाँ, कल को अगर यहाँ मान लो 2c बनता तब क्या करते फिर, और मान लो ये गैस है सारे, तब क्या करते हैं अपन, तब यहाँ पे n के लेते वैल्यू 5, बिकॉज 3 + 2 क्या होता है 5 होता है। ठीक है, हालांकि हमें इन्होंने 3 भी दे रखा है। ठीक है, तो क्या बनेगा फिर आपका, ये बनेगा 3-1 पी इन्फिनिटी अपन 3 पी इन्फिनिटी माइनस में पी टी। तो अल्टीमेटली ये जो आपका वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2.03 बाई में टी लॉग में 2 पी इन्फिनिटी डिवाइड बाई में 3 पी इन्फिनिटी माइनस में पी टी। ठीक है, इस तरह आपको करना है इसको सॉल्व। तो देख पा रहे हो आप यहाँ पर साफ साफ कि हमारा आंसर आ चुका है। चेक करें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2/3 आ रहा हो, कुछ 2/3 आ रहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी आप सोचोगे सर ये बहुत इजी मेथड है, बट मान लो एग्जाम में अगर मैं बड़ा मेथड यूज़ करना हो, है ना, बोर्ड में कुछ करना हो ऐसे कुछ, तो उसका आपको सिखाता हूँ मेथड आपको मैं। जल्दी से आप पहले ये मेथड लिख लीजिए बुक में, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट मेथड पे, इसी का मतलब इसी का एक तरीका करने का, सॉल्व करने का। ठीक है, ओके चलो लिख लीजिए इसे। ओके, आ जाओ, आते हैं मेथड 2 के ऊपर, हाउ टू डू मेथड नंबर 2। मेथड 2 में क्या होगा हमारे पास, समझे यहाँ पे a से बन रहा है 3b। देखो हमें ना यहाँ पे क्वेश्चन में पीटी और पी इन्फिनिटी का जिक्र है, पी इन्फिनिटी का, हमें ट्राई करना है कि हमारा जो सॉल्व करने पे आंसर है उसमें पीटी और पी इन्फिनिटी हो और कुछ ना हो। ठीक है, तो टाइम 0 पे क्या होगा हमारे पास, मान लो यहाँ पे टाइम 0 पे, है ना, हमें कुछ बोला है इनिशियली कुछ था, नहीं बोला है कुछ, तो मान लेते पहले हमारे पास यहाँ पे ये पी नॉट था। अब पी नॉट हमें खुद से अजूम किया है, तो हमारे मेन जब सॉल्व करेंगे जो मेन इक्वेशन आएगी उसमें पी नॉट नहीं होना चाहिए, ये बनेगा डैश टाइम पे। अब टी टाइम पे क्या हो गया, यहाँ से कुछ घटा होगा, दैट इज़ पी नॉट, और x घटा होगा, मान लो ये कितना बनेगा, 3x बनेगा। अब क्या हो गया, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यहाँ पे देखो इतना पता है हमें, इन्फिनिटी पे खत्म हो जाएगा, और कितना आपका a था पहले पी नॉट, तो कितना बनना चाहिए b, फिर इट इज़ 3 पी नॉट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है k का इक्वेशन, तो k मेरा क्या बनेगा, इट इज़ 2.303 बाय में t लॉग में पी नॉट अपन पी नॉट माइनस एक्स। अब आप सोचोगे सर ये तो लिख दिया आपने बट कहीं दिख नहीं रहा है तो कुछ, तो मैं कहूँगा आपको बेटा कि आपको अभी ये पी नॉट एक्स की निकालनी है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पी टी और पी इन्फिनिटी। अगर निकाल लिया आपने तो क्वेश्चन आपका हो गया है। अब देखो एक बात लिखी क्वेश्चन में, यहाँ पे बात ये लिखी है कि टी टाइम के बाद जो प्रेशर हो गया वो हो गया पी टी, मतलब कि जो वैल्यू दे रखी है आपको इट इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, टी टाइम पे जो प्रेशर था वो क्या हो गया, इक्वल टू आपका यहाँ पे पी टी, और ये जो वैल्यू थी इन्फिनिटी पे, ये वैल्यू किसकी हो रही है, इक्वल ये हो रही है पी इन्फिनिटी के। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पी नॉट और एक्स निकालना इन टर्म्स ऑफ पी इन्फिनिटी। ठीक है, और दिखाता हूँ कैसे निकालना है आपका यहाँ पे। तो ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे, मैं आपको इसको नीचे करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं।
हम इसे पुट कर देंगे डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐड करने पे पी टी आएगा, मतलब कि पी नॉट माइनस एक्स प्लस 3x क्या होगा इक्वल टू पी टी, ठीक है। तो अल्टीमेटली पी नॉट प्लस 2x क्या होगा आपका यहाँ पे पी टी होगा, और ये होगा 3 पी नॉट इक्वल टू पी इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली पी नॉट क्या आ गया, पी इन्फिनिटी बाय 3 आ गया। क्या करें, देखो मुझे अभी x की वैल्यू चाहिए, वैसे मुझे ये पी टी पी नॉट से मतलब नहीं है, मुझे बस x की वैल्यू चाहिए। तो अब निकालो x की वैल्यू, और हाँ पी नॉट की वैल्यू क्या है, पी इन्फिनिटी बाय 3 है, डाल दो इसके अंदर। तो ये बनेगा पी इन्फिनिटी बाय में 3 प्लस 2x इक्वल टू पी टी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, x यहाँ से निकालोगे जल्दी से आप, तो 2x इक्वल टू क्या होगा पी टी माइनस में पी इन्फिनिटी बाय में 3, ठीक है। अगर वही दिक्कत है कि आप कोई भी x की निकालनी वैल्यू है तो x डाल दो नीचे, तो क्या बनेगा पी टी बाई 2 माइनस पी इन्फिनिटी बाई में 6। ये आ गया आपका पी नॉट और x की वैल्यू। अब देख पा रहे हो साफ साफ यहाँ पे कि x और पी नॉट की वैल्यू में खाली पी इन्फिनिटी और पी टी आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा है। बस पुट कर दो उसके अंदर, आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास k जो बनेगा वो क्या बनेगा 2.303 बाई में t लॉग में व्हाट इज पी नॉट की वैल्यू पी इन्फिनिटी बाई में 3, नीचे क्या होगा पी इन्फिनिटी बाई 3 माइनस में x की वैल्यू पी टी बाई 2 माइनस पी इन्फिनिटी बाई में 6, बस। तो क्या उल्टा क्या बनेगा अपना 2.303 बाई में t लॉग में माइनस पी टी बाई 2 प्लस पी टी बाई 6, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे सॉल्व करना है। ऐसे देखो ये 3 पी नॉट है ये, अभी अगर सॉल्व करोगे इसके यहाँ पे आप पूरा मिला जुला के, तो विल गेट दिस आंसर, है ना। ये पूरा सॉल्व करके एल्सियम लेने पे यहाँ से मिलेगा 2, आपको 2 चल जाएगा ऊपर की तरफ। तो इट बिकम व्हाट, इट बिकम 2 पी इन्फिनिटी अपन 3 पी इन्फिनिटी माइनस में पी टी। कुछ ये वाली फ़ोटो आपको मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। बस अब जल्दी से आप इसे लिख लो, मतलब मेथड को। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, तो आपका आंसर निकलेगा सर पहला मेथड इजी था। इस वाले में तो भाई बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। हालांकि इसका एक और मेथड भी होता है, देखेंगे कुछ क्वेश्चन मिलेगा अभी आगे आके मैं आपको वहाँ सिखाऊंगा फिलहाल तो। पर फिलहाल आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से बुक में लिख ले इसे। और टिपिकली सॉल्व करते वक्त टीचर्स यूजुअली ये मेथड सिखाते हैं, मतलब, है ना। तो ये थोड़ा लंबा मेथड है, हालांकि जो पहला को सिखाया मैंने मेथड वो मेथड ईजी मेथड है, ठीक है। ओके, और लिए से आगे बात करते हैं। हाँ, अपना ऑप्शन आ चुका है वैसे पहले भी, तो ये लिख लो इस बुक में आप फटाफट। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 58 पे, ठीक है। अगेन ये बहुत ईजी, ये भी ईजी क्वेश्चन है। क्या बोला है हमें, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर हाफ लाइफ दिया है बेटा ना आपको, तो इसका मतलब आप वो सोच रहा है कि आपको के कैसे निकाल लो आप, तो आपको हाफ लाइफ से हमेशा के निकालना होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ जो दे रखी है मुझे यहाँ पे वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 2.1 आवर। बताओ के कितना आएगा मेरा यहाँ पे निकालने पे, के मेरा बनेगा यहाँ पे 2.303 बाई में log 2। फिर से कह रहा हूँ मैं फॉर्मूला, है ना, टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 बाई टी हाफ होता है, मैंने वही यूज़ किया है, बट मैंने 0.693 को लिखा ये है। और नीचे क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, नीचे मिलेगा टी हाफ, डेट इज़ 2.10। ये मेरा क्या आ चुका है। अब इन्होंने बोला है कि बर्तन में हमने ये रिएक्शन ली है, N2 लिया है 6.2 ग्राम। देखो हमने हमें यहाँ पे क्वेश्चन को डील करना है परसेंटेज में, तो आप ज़्यादा फंसो मत इसके अंदर। फिर ये 90 ये मतलब ये मोल निकालने बैठना मत, वो चीज़ें चल रही है परसेंटेज में, ठीक है। क्या बोला है, बोला ये 90% ख़त्म होने में, डिकम्पोज होने में टाइम कितना लगेगा पूछा है आपसे। सिंपल है, तो लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे टी का हाफ, है ना, 2.03, मतलब के वाला फॉर्म लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे आप, नीचे टी आएगा, लॉग में हम लगाए 90% पे। 90% पे अगर हो रही रिएक्शन तो कहीं ना कहीं 100 पहले रहा होगा और 90 ख़त्म हो चुका होगा, तो बचा कितना होगा फिर यहाँ पे 10। तो क्या बनेगा फिर आपका लॉग में 100/10 नीचे आएगा, ठीक है। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ कि सॉल्व मत करना, के को डाल दो यहाँ पे आप, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा फिर आपका ये 2.303 बाई में 2.10 log 2, और ये होगा इक्वल टू 2.303 बाई में टी और log 10। अब बताओ क्या करें से अपने यहाँ पे, हम यहाँ पे 2.30 को कैंसिल कर देंगे, और log 10 कितना होता है, वो तो होता है 1। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो ये आएगा। log 2 कितना होता है 0.3, log 2 की वैल्यू नीचे 2.10 है और ये 1/t। तो अल्टीमेटली टी सॉल्व करने पे यू विल गेट 2.1 डिवाइड बाई 0.3, आंसर इज 21/3, आंसर इज 7। अब एक दिक्कत है, हमने यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू ले रखी है, लॉग की वैल्यू में अप्रोक्स यूज़ करते हैं। चेक करो कौन सा ऑप्शन 7 के करीब आ रहा है।
तो 7 के करीब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब गलती से मुंह उठा के ये मत लगा देना भाई, है ना, नन ऑफ दिस ऐसा नहीं, बिकॉज हमने अप्रोक्स है वैल्यू ना। अगर आप लेते हो वैल्यू यहाँ पे प्रॉपर लेते हो वैल्यू यहाँ पे ऐसे log 2 की वैल्यू प्रॉपर log 3 की, तो यू विल गेट अप्रोक्स गुड आंसर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर ए आपका इसका। ओके, ये वाला अगर क्वेश्चन की बात करूँ मैं, अगेन मैंने आपको सिखाया ना फॉर्मूला भी वाला, अभी जो सिखाया मैंने आपको, है ना, फॉर्मूला के वाला फॉर्मूला याद है आपको, 2.03 बाई में टी लॉग में ये वाला एन पी नॉट, है ना, इन्फिनिटी माइनस में एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन पी इन्फिनिटी, नीचे आएगा हमारे पास एन, अरे भाई क्या हो रहा है इसको, हाँ नीचे क्या आएगा हमारे पास एन और पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। एक समस्या है इस फॉर्मूले में, क्या समस्या क्या है इस फॉर्मूले में, कहीं भी देखो ये पता फॉर्मूला अप्लाई कब करना है वैसे हमें, जब पी टी और पी इन्फिनिटी दिया हो तब। अगर पी आई भी दे रखा है तब क्या करेंगे फिर, तो दो चॉइस आपके पास है ना। मैं को एक और फॉर्मूला दिखा रहा हूँ इसका, एक और कंसेप्ट इसका, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, के इक्वल टू 2.03 बाई में टी लॉग में एक्स इन्फिनिटी माइनस में एक्स जीरो डिवाइड बाई में एक्स इन्फिनिटी माइनस में एक्स टी। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आने वाला है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। अब यूनिवर्सल फॉर्मूला है मतलब क्या, मतलब ये कि ये हर जगह अप्लाई होगा। अगर क्वेश्चन में आपको पूरे रिएक्शन पूरे बर्तन की वैल्यू दे रखी हो, क्या दे रखो, कोई वैल्यू, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, ये एक्स जो होगा वो वैल्यू होगी, एक्स कैन बी प्रेशर, मतलब पूरे बर्तन का देना चाहिए, मतलब एक्स जीरो मतलब टाइम जीरो पे पूरे बर्तन का प्रेशर, एक्स टी मतलब टाइम टी पे पूरे बर्तन का प्रेशर, एंड व्हाट इज इन्फिनिटी, इट इज टाइम इन्फिनिटी पे पूरे बर्तन का प्रेशर। ये प्रेशर भी होता है, इट कैन बी रोटेशन ऑल्सो, अभी देखेंगे क्वेश्चन कुछ हम आगे जाके ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, वो है ना, ये कुछ भी होता है यहाँ पे, इट कैन बी वॉल्यूम ऑल्सो। बट हाँ शर्त ये है कि ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होनी चाहिए, पूरे बर्तन की, ऐसा नहीं कि एक कोई टॉपिक एक कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट की हो, ये होना चाहिए पूरे के पूरे बर्तन का। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, ये कहता है के इक्वल टू 2.303 बाई में टी लॉग में, यहाँ बात कर रखा है प्रेशर के ऊपर, है ना, तो क्या लेंगे अपने यहाँ पे पी इन्फिनिटी माइनस में पी जीरो डिवाइड बाई पी इन्फिनिटी माइनस में पी टी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और हाँ, इन्होंने इनिशियल प्रेशर को पी आई लिया है, तो इन्होंने यहाँ पे कहीं पे जिक्र है पी टी का, इस क्वेश्चन में कहीं पी टी का जिक्र नहीं है, तो पी टी हमें मारना पड़ेगा फिर, है ना। तो अगर देखूँ मैं वैल्यू यहाँ पे, अगर मैं देखूँ वैल्यू यहाँ पे, तो लॉग में व्हाट इज़ पी इन्फिनिटी नहीं दिया है, व्हाट इज़ पी नॉट इनिशियल प्रेशर बर्तन का पी आई दिया है, कहाँ दिया है, देखो ऊपर दिया है आपको यहाँ पे, ये रहा पी आई प्रेशर, ठीक है, और नीचे क्या होगा पी इन्फिनिटी माइनस में पी टी। अब मुझे किसी भी हाल में निकालना है पी इन्फिनिटी की वैल्यू, और जल्दी से निकालते हैं अपन यहाँ पे, ए गिव्स 2b प्लस सी। देखो टाइम जीरो पे कहीं ना कहीं ये रहा होगा पी आई, ये डैश डैश रहा होगा, और टाइम टी पे कुछ हुआ होगा, बट हमें इसको मतलब नहीं है, हम आएंगे टाइम इन्फिनिटी पे। टाइम इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये डैश रहा होगा, ये रहा होगा 2pi, ये रहा होगा पी आई। अल्टीमेटली ये ऊपर प्रेशर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये टाइम इन्फिनिटी पे ये किसके इक्वल होगा, ये होगा पी इन्फिनिटी के। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 3pi क्या मिलेगा इक्वल टू पी इन्फिनिटी, व्हाट इज पी आई, इट इज़ पी इन्फिनिटी बाई में 3। अब बताओ क्या वैल्यू से करोगे यहाँ पे आप, जल्दी से आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, है ना, क्या करना है आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, और चेक करना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, वैसे पी इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास, ओके 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 ये इतनी वैल्यू है, मैं पी इन्फिनिटी 3pi डाल दो वैल्यू पी इन्फिनिटी के इसके अंदर, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं है पी इन्फिनिटी का, तो उसे मारना पड़ेगा। हमने कैसे मारा, हमने इस तरह मारा यहाँ पे, ठीक है। अब डाल लो वैल्यू सारी यहाँ पे जो भी आपको दिख रही है वैल्यू। देखो नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले में आएगा 3pi आएगा माइनस पी आई, और यहाँ पे 3pi माइनस पी टी, ठीक है। बस इतना खाली करना है आपको। ऊपर में क्या होगा, जो कट रहा है 3pi में से 1pi गया तो 2pi, तो आंसर इज 2.03 बाई में टी लॉग में 2pi डिवाइड बाई में 3pi माइनस में pt। और आपको यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो तो यू कैन रिफर थियरी वीडियोस, है ना, वो बना रखे मैंने वीडियोस थियरी के भी, तो वहाँ पे सिखाया गया पूरा अच्छे से पूरा। तो इट इज़ 2pi अपन 3pi माइनस टी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन वैसे है। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे p के बदले कुछ भी आता है, इट कैन बी वॉल्यूम ऑल्सो, बट आपको ध्यान रखना ये है कि ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए, पूरे बर्तन की होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं था पीटी का, तो हमने पीटी मार दिया। कैसे पीटी को मारा हमने, यहाँ से मारा ऐसे करके,
ठीक है। और ले आते 60 क्वेश्चन के ऊपर। अब अगेन ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड, मतलब कोई भी ट्राई कर सकते हो आप चाहो तो, बट मैं जाऊँगा यूजुअल तरीके से, लॉजिक वाले तरीके से। क्या बोला है मैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे ये डाईमिथाइल अज़ोनियम कुछ है, कुछ ऐसा, ये बना रहा है C2H6 + N2, ठीक है। क्या बोला है टाइम 0 पे, बोला है आफ्टर 40 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट द प्रेशर ऑफ फाउंड टू बी 350 या इन प्लेस ऑफ इनिशियल। हाँ, तो क्या बोले यहाँ पे बोला है मैं, इनिशियल जो प्रेशर था वो 200 था, वो था 200 मामा होंगे, डैश डैश था, है ना। और क्या हो गया 40 मिनट बाद जो प्रेशर बना वो कितना बना आपका, वो बोला है कुछ इन्होंने, है ना। हमें पता है कि 200 रहा होगा पहले, 200 में से P घटा होगा, ये बना होगा PP। और बोला ये जो वैल्यू पूरी आ रही है T = 40 पे, ये पूरी वैल्यू कितनी हो रही है, ये हो रही है 350। तो क्या करना है आपको यहाँ पे 200 - P + P, और फिर से एक P ऐड कर दो, है ना, 3 P यहाँ पे ना, -P + P + P = 350 हो रहा है। तो ये हो गया। आपको किसी भी हाल में P की निकालनी वैल्यू, तो P कितना बनेगा आपका 350 - 200, आंसर इज 150, ठीक है। तो 150 ये आ गया, मतलब हमारे पास P की वैल्यू आ गई है, बस ख़त्म। लगा दो फॉर्मूला K का, फॉर्मूला क्या होता है K का, 2.33 बाई में T, है ना। और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। और टाइम हमने 40 लिया है, वैसे 40 इंटरवल पे सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो ये बनेगा लॉग में, पहले कितना प्रेशर था 200 था, बाद में कितना हो गया 200 - P, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा फिर, ये 200 डिवाइड बाई में 200 माइनस में P। और P की वैल्यू पता है आपको, तो कुछ करना नहीं है आपको, बिना डरे लगा दो। बट एक दिक्कत है, 200 अपन में 200 माइनस में 150, ठीक है। तो अल्टीमेटली 2.03 बाई 40 है, ये होगा लॉग में 200 बाई 50, इट इज़ 2.03 बाई में 40 इंटू लॉग में 4 आएगा। एक समस्या है, समस्या ये है बेटा कि क्वेश्चन में ना जो टाइम पूछा है वो पूछा है सेकंड में, हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना हम ले रहे हैं मिनट में। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 40 मिनट को करना पड़ेगा सेकंड में। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60 कर देंगे फिर, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करोगे यहाँ पे जल्दी साहब, इसको पूरा अच्छे से पूरा, है ना। तो सॉल्व करने पे आपको यू विल लाइक 5.7 का ऐसा कुछ आंसर आपको आता है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व कर देना, थोड़ी मैथ लगेगी यहाँ पे, बट हाँ ये आपका तरीका है पूरा। ये सॉल्व करोगे यू विल गेट 5.77 इंटू -4। इस तरह हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिए आप पूरा, है ना। ओके बाय।